सेंजिंग जिले के एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट के हेल गेलेटिन एबिलिटी के कारण यान यून बेई मारा गया था। तभी कैप्टन डेन बताते हैं कि सेंजिंग जिले के एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट के पास एक कर्स टेक्निक है। और यह सब जानने के बाद जांगी सोचता है कि आखिरकार ये कर्स टेक्निक मतलब गिलोटिन एबिलिटी कैसे काम करता होगा। तभी यहाँ पे डेन फैमिली का मेडिकल टीम आ जाता है, खास तौर पे डेन सिंटोंग को ठीक करने के लिए। और अब यहाँ पे डेन सिंटोंग को यहाँ से लेकर चले जाते हैं मेडिकल टीम, क्योंकि यहाँ पर डेन सिंटोंग को बहुत ज्यादा चोट लगा था और इसीलिए उसका बॉडी को अच्छे से चेक करना था। तभी जियांगन क्षेत्र का ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट का बहुत सारे लोग आते हैं जांगी के पास। तभी एक डॉक्टर कहता है कि कैप्टन केओस, आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ कहाँ चोट लगा है और आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। और आसपास बहुत सारी नर्स भी थी जो कि जांगी को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही थी, जैसे वो सब तारीफ करना चाहती थी, क्योंकि इस टाइम पे जांगी विलेजर सिटी का नया हीरो है केओस। तभी जांगी कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं घायल बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर जो लोग घायल है उन्हें आप चेक कर लीजिए। तभी डॉक्टर कहता है कि देखिए केओस, आप एक बार चेक करा लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अंदर जो चोट लगता है वो बाहर से नहीं दिखता है। और इसी टाइम पे जांगी को याद आ जाता है कि जिनसेंटोंग ने जाते समय उससे यही कहा था कि आसपास के लोगों से बचकर रहना। तभी कुछ कदम पीछे हट जाता है जांगी, जिसके बाद वो फिर कहता है कि देखिए मेरे पास पर्सनल डॉक्टर है। और यह सब सुनने के बाद डॉक्टर वहाँ पर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन जांगी वहाँ पर बिना बोले पीछे मुड़कर वहाँ से चला जाता है। और अब जांगी एरिया ए में आ जाता है, जहाँ पर जांगी का एक बिला भी था और इसीलिए वो अपने बिला में वापस चला आता है। और इस टाइम पे विलेजर सिटी में मार्शल लॉ लग चुका था, क्योंकि जो लोग समसारा टीम से कनेक्टेड थे उन्हें ढूंढा जा रहा था। और इस टाइम पे कैप्टन बेली भी टेंगो टीम के साथ आ चुके थे और कैप्टन बेली ने डाइगोंग की एबिलिटी को ऑब्जर्व कर लिया था और इसीलिए यहाँ पर सरवाइव कर पाए थे, नहीं तो वो वहीं पर खत्म हो जाते कंपाउंडर नंबर 5 को यूज करने के बाद। और कैप्टन बेली को भी काम दे दिया जाता है कि समसारा टीम के गद्दारों को ढूंढो विलेजर सिटी में। और अब कैप्टन बेली बू झेंग हेंग के घर आ जाते हैं, क्योंकि इसी ने लिफ्ट का दरवाजा खोला था समसारा टीम के लिए। और बू झेंग हेंग यहाँ पर कैप्टन बेली का एक दोस्त भी था। अच्छा, लेकिन इस टाइम पे कैप्टन बेली बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि बू झेंग हेंग ने बहुत बड़ा गद्दारी किया था विलेजर सिटी के साथ। झेंग हेंग जैसे ही देखता है कैप्टन बेली को, वो कहता है कि आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि देशद्रोही तुम क्यों बने, आखिरकार तुम्हें क्या जरूरत पड़ गया। तभी बू झेंग हेंग कहता है कि मैं 18-18 घंटे तक काम करता रहा विलेजर सिटी में, लेकिन मैं इतना भी नहीं कमा पाता था कि मैं अपने बीवी बच्चे को देखभाल कर पाऊँ। बेली, तुम ही मुझे बताओ कि मेरे बच्चे हैं और तुम एक युवा हो। बेली मेरे दोस्त, मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे और बीवी जब मरे तो मैं उसे अपने हाथों से दफनाना चाहता हूँ। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे फैमिली का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तभी बू झेंग हेंग कहता है कि सच में मेरे परिवार का ध्यान रखोगे। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। तभी बू झेंग हेंग कहते हैं कि शुक्रिया मेरे दोस्त। और विलेजर सिटी में बहुत सारे लोग मिले जो कि समसारा टीम से कनेक्टेड थे, और यह सब रिपोर्ट जब कमांडर जूजेंग को मिला कि विलेजर सिटी में बहुत सारे गद्दार हैं, तो कमांडर जोसुआई बहुत ही ज्यादा शौक में थे और फिर कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर खत्म हो जाता फिर भी यहाँ पर गाओ चांगकोंग अच्छे से राज कर सकता था। तभी लैन सिचेंग को कमांडर जोसुआई कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा गद्दारी किया है उसे खत्म कर दो। तभी लैन सिचेंग कहती है कि जो लोग कम गद्दारी किए हैं अगर उन्हें हम जिंदा छोड़ते हैं तो हमारे लिए फ्यूचर में खतरा नहीं बढ़ेगा। तभी कमांडर जोसुआई कहते हैं कि अगर हम लोग सबको खत्म कर देते हैं तो यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं बचेगा, तो फिर यहाँ पर काम कौन करेगा। हालांकि जिन्होंने ज्यादा गद्दारी नहीं किया है हम उन्हें छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यह दुनिया ही गलत है। और यहीं पर जांगी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि समसारा टीम के सभी गद्दारों को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कमांडर जोसुआई के लिए, और यह काम तो बहुत ही जल्दी पूरा हो गया। सच में कमांडर जोसुआई बहुत ही अच्छे कमांडर है। फिनिक्सिन भी टेंगू टीम के साथ ही आई थी और इसलिए बिला में वापस आ जाती है, जांगी के पास ही बैठी हुई थी। हालांकि इस फाइट में टीचर लियांग का राइट हैंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी और इसीलिए वो घर पर जाकर इलाज करवा रही थी। तभी जांगी कहता है कि अभी तिहनाई शहर का कैसा हालत है, तुम मुझे बता सकती हो सिनिक्सिन। तभी सिनिक्सिन बताती है कि हम सब ने इस मिशन के दौरान अपने तिहनाई शहर के 30% सोल्जर को गवा दिया है, और अगर ऐसा ही चलता रहा, इंसान घटता ही रहा, तो तिहनाई शहर में बहुत ही कम इंसान बचेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, तिहनाई शहर में इंसान बढ़े या तिहनाई शहर में इंसान घटे। तभी जांगी कहता है कि तुम सही कह रही हो सिनिक्सिन, हमें तिहनाई शहर को भूतिया तिहनाई शहर बनने से बचाना होगा, लेकिन मुझे लड़ाई करने से बहुत ही ज्यादा नफरत है, तो हमें क्या करना चाहिए। तभी सिनिक्सिन स्माइल करते हुए कहती है कि अगर हम सब पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं तिहनाई सिटी में तो हमें बच्चे पैदा करने के लिए कहना होगा, और अगर बच्चे पैदा हो भी गए तो फिर भी 10 साल तो लगे जाएंगे पॉपुलेशन बढ़ने में। तभी जांगी कहता है कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो
सिनिक्सन तुम मुझे बताओ कि लियांगी और अंकल यू कैसे हैं। तभी सिनिक्सन कहते हैं कि टीचर लियांग का राइट हैंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि उनका हड्डी टूट चुका है, लेकिन मेरी बहन डॉक्टर झाओ उसे ठीक कर रही है। और अंकल यू के लिए हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की जरूरत है क्योंकि उनका शरीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो घायल हो गए थे, फिर भी उनका शरीर जल्दी ही रिकवर हो गया। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर सोचता है कि तिहनाई शहर के लोगों ने भी इस मिशन में जो हो सका उन्होंने किया। और यह सब जानने के बाद जहांगीर को बहुत ही ज्यादा शांति मिलता है कि तियान लोग आइसलैंड के समुद्री लुटेरे भी खत्म हो गए, एक्लिप्स मून टीम भी खत्म हो गया और जो बच रहा है वो है समसारा टीम और उसका लीडर गाओ चांगकोंग जो कि एस रैंक क्रिमिनल कैटेगरी में आता है। और इस टाइम पे जहांगीर अपने मनी मन में सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर फिर से गाओ चांगकोंग दोबारा आता है तो वो तिहनाई सिटी पर बिल्कुल भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता लगा है कि गाओ चांगकोंग का टारगेट था जोसुआई और इसीलिए वो जोसुआई को ही खत्म करने पर अपना पूरा फोकस देगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि कमांडर के पास बहुत सारा न्यूज आता है जो कि जहांगीर को रातों रात पॉपुलर बना सकता है। और सुबह सुबह में पूरे जियांगन क्षेत्र में एक ही न्यूज चल रहा था, वो है कयोस के बारे में। और कयोस के बारे में अखबार में यही सब लिखा हुआ था कि कयोस ने कैसे जियांगन क्षेत्र का बंटवारा होने से बचाया, समसारा टीम गद्दार को पकड़ा और कैसे एक्लिप्स मून टीम को कैसे एक एक कर कर खत्म किया और तियान लोग आइसलैंड के समुद्री डाकू को भी खत्म किया। और इस न्यूज से जहांगीर पूरे जियांगन क्षेत्र में हीरो की नजर से देखा जा रहा था। और अब जहांगीर का मतलब कि कयोस का बहुत ज्यादा विलेज सिटी में फैन फॉलोइंग हो गया था। और जब जहांगीर अपने विला से बाहर आता है तो कयोस को यहाँ पर सब लोग सलामी देते हैं जो गार्ड रहते हैं उसके घर के बाहर। और जब जहांगीर पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां थी जो कि कयोस चिल्ला रही थी। और जियांगन क्षेत्र में जितनी भी लड़कियां थी वो अपने आप को रोक नहीं पाती है कयोस का फोटो लेने से। हालांकि विलेज सिटी का एक नियम है कि कोई कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो कोई भी किसी का फोटो नहीं ले सकता है, लेकिन यहाँ पर लड़कियां उस नियम को तोड़ देती है और यहाँ पर बहुत सारा फोटो ले लेती है कयोस का। और इस टाइम पे जहांगीर अपना हाथ हिलाकर सबको हेलो करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जहांगीर एक गार्ड से पूछता है कि मुझे मुख्यालय जाना है, जिसके बाद वो गार्ड जल्दी से एक कार लेकर आता है और फिर जहांगीर कार में बैठकर सीधे नए कमांड सेंटर की ओर निकल जाता है। जब जहांगीर नया कमांड सेंटर में पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर रहते हैं जो जहांगीर को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को पता था कि अगर जहांगीर समय पे नहीं आता तो विलेजर सिटी का क्या हाल होता वो वही जानते हैं। और वहीं पे लैन सिचेंग रहती है जो कि जहांगीर को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से कहती है वेलकम जहांगीर। और अब जहांगीर कमांडर झुजिंग के ऑफिस में पहुंच जाता है और इस टाइम पे कमांडर झुसुआई अपने ऑफिस में विंडो के पास खड़े थे और जहांगीर के बारे में सोच रहे थे। तभी कमांडर देखते हैं कि जहांगीर यहाँ पर आ चुका है, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि जहांगीर यहाँ पर आकर बैठ जाओ। और अब कमांडर झुसुआई और जहांगीर सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर में लैन सिचेंग आती है 2 कप कॉफी लेकर और फिर कमांडर झुसुआई और जहांगीर को दे देती है। तभी जहांगीर कहता है कि एक्लिप्स मून टीम अब खत्म हो चुका है कमांडर झुसुआई, तो मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ और आपको यहाँ पर अलविदा कहने के लिए आया हूँ। तभी कमांडर झुसुआई कहते हैं कि तुमने इस फाइट में इस मिशन के दौरान ऐसे ऐसे काम किए हैं जहांगीर कि मैं देखकर बहुत ही ज्यादा शौक में था। और सच बताऊं जहांगीर तो तुम एक पावरफुल इंसान भी हो और जियांगन क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल भी हो। अगर जहांगीर तुम चाहो तो मैं टेंगू टीम को हमेशा के लिए ही बना दूं और तुम्हें उसका कैप्टन बना दूं। क्या तुम यहाँ पर रहना चाहोगे? क्योंकि जहांगीर तुम्हें तो पता ही है कैप्टन बियन जिन्बू भी मारा गया, यहाँ तक कि गाओ चांगकोंग जो कि विलेजर सिटी को बहुत बड़ा धोखा दे दिया और इसीलिए अभी के टाइम पे हमारे पास उतना पावर नहीं है कि हम सब दूसरे देश को चुनौती दे सके। अगर जहांगीर तुम यहाँ पर रुकते हो तो मुझे पता है कि विलेजर सिटी पहले जितना पावरफुल था उतना ही पावरफुल बन जाएगा। अगर जहांगीर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें लाकर जरूर दूंगा। तभी जहांगीर अपने मनी मन में मुस्कुराते हुए एक कॉफी का घूंट लेता है और फिर जहांगीर कहता है कि कमांडर झुसुआई मैं जानता हूँ कि आप यही चाहते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे हाथों मारा जाए, क्योंकि मैं शांति का जिंदगी जीना चाहता हूँ। कमांडर झुसुआई मुझे हर मिशन पे भेजा जाएगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हालांकि जहांगीर का विलेजर सिटी पे बहुत ही बड़ा एहसान था और कमांडर झुसुआई इस टाइम पे यही सोच रहे थे कि इतना पावरफुल इंसान को कैसे जाने दूं। और फिर कमांडर झुसुआई कहते हैं कि जहांगीर तुम टेंगू टीम का कैप्टन नहीं बल्कि सुपर कैप्टन बन जाओगे और तो और दूसरे कैप्टन से तुम्हें 20% ज्यादा पैसे मिलेंगे। तभी जहांगीर कहता है कि कमांडर झुसुआई मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और कमांडर मैं यही कहूंगा कि अगर फ्यूचर में कोई भी बहुत बड़ा मुसीबत आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस टाइम पे जरूर आपका मदद करूंगा। और यह सब सुनने के बाद कमांडर झुसुआई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है जहांगीर, जैसा तुम्हारा मन करे। तभी जहांगीर कहता है कि कमांडर झुसुआई आपको यह नहीं
लगता कि फ्यूचर में बहुत बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा तेहनाई शहर को। हालांकि जहांगीर इसलिए इतना ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि कैन्यूट को वही मारा और उसकी सारी पावर्स को अब्जॉर्ब कर लिया है। तभी कमांडर जोशुआ कहते हैं कि देखो जहांगीर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं विलेजर सिटी से तुम्हारे तेहनाई सिटी को सेव करूंगा। तभी जहांगीर कहता है कि ठीक है कमांडर, मुझे आप पर बहुत ज्यादा विश्वास है। हालांकि जहांगीर को यह पता था कि तेहनाई सिटी प्रेजेंट के टाइम में अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसीलिए जहांगीर यहाँ पर कमांडर जोशुआ से ऐसे ऐसे हथियार मांगता है जिसे म्यूटेंट को या तो इंसान को ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, वही हथियार मांगता है क्योंकि जहांगीर सबसे पहले चाओ वेस के सी पोर्ट को बहुत ही अच्छे से सेफ करना चाहता है। तभी कमांडर जोशुआ कहते हैं कि ठीक है जहांगीर, तुम्हें जो चाहिए यहाँ से लेकर जा सकते हो। और यहाँ पर जहांगीर और कमांडर जोशुआ ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर दरवाजे पर कोई आ जाता है। तभी जहांगीर कहता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है कमांडर, तो आप मिल लीजिए, मैं यहाँ से जाता हूँ, वैसे भी मेरा काम हो गया। तभी कमांडर जोशुआ कहते हैं कि ठीक है जहांगीर, जाओ और अच्छे से जाओ। और इतना कहने के बाद कमांडर जोशुआ सोचते हैं कि आखिरकार इस लड़के को बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसे पॉलिटिक्स में कैसे लाऊं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जहांगीर हमेशा ही घर 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 जाने की ही बात करता रहता है, इसका मतलब कहीं उसे लड़कियां पसंद तो नहीं है।